नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए भारत में जहां पर यह लिखा हुआ था कि चाइना की सरकार ने अपने देश के मर्दों को यह कहा है कि बांग्लादेशी औरतों से शादी मत करना, बुरे फंस जाओगे, स्कैम हो सकता है, पर्सनल फाइनेंशियल लॉस यहां पे हो सकता है। इधर आप देख पाओगे चाइना ने अपने लोनली लेफ्ट ओवर मैन को यह कहा है कि जो ये आइडिया है ना कि फॉरेन ब्राइड मैं खरीद लूंगा, मैं चाइना से हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, बांग्लादेश में कोई लड़की होगी तो मैं आराम से पैसा वगैरह देकर आई कैन मेक हर माई वाइफ, ये आइडिया छोड़ दो। ये बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है। नाउ इनिशियली मैंने ये आर्टिकल जब पढ़े ना, आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल। मुझे लगा कि सच में क्या चाइना की सरकार ऐसा ओपनली बोल सकती है और बांग्लादेश के लोगों को बुरा नहीं लगा इसके बारे में। तो आई वेटेड, मैं थोड़ा सा और इसके बारे में जांच पड़ताल करी और अब फाइनली ये बात कंफर्म हो चुकी है। इधर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। ग्लोबल टाइम्स, जैसे आप लोग जानते हैं, चाइनीज स्टेट एफिलेटेड मीडिया है। यहां पर ये लोग कह रहे हैं जो चाइनीज एम्बेसी है बांग्लादेश में, उन्होंने एक रिमाइंडर घोषित किया रिसेंटली चाइनीज सिटीजन्स के लिए, और इनको ये कहा कि जो ये आइडिया है कि आई विल बाय फॉरेन वाइफ, और कोई मुझे मैच मेकिंग एजेंसी मिल जाएगी जिससे मैं एक बांग्लादेशी वुमेन को अपनी बीवी बना लूंगा, ये सब आइडिया छोड़ दो। द चाइनीज सिटीजन्स आर एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम commercial cross-border marriage agencies and remain vigilant against online romance scams to avoid both financial and personal losses। क्योंकि अब हो क्या रहा है देखिए, चाइना में ना 30 से लेकर 50 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। हम यहाँ पे 3 से 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। इतने मर्द हैं चाइना में जिनके पास शादी करने के लिए फीमेल्स है नहीं इन चाइना, क्योंकि चाइना में आप अगर देखो जो सेक्स रेशियो है इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के समय चाइना में सरप्लस है 3 से 4 करोड़ मर्दों का। ये लोग लोनली हैं चाइना में, इनको सिंस शादी नहीं हो पा रही इन लोगों की, ये बाहर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कहीं पर कि इनको कुछ शादी का कुछ अवसर मिल जाए। मगर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बैरियर की। चाइना के लोग ऑब्वियसली मैंड्रिन ही बोलते हैं ज़्यादातर, और इंग्लिश में कुछ इनकी बातचीत हो नहीं पाती। और इवन बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलकर आप कुछ रोमांस करके आप एक लड़की को आकर्षित कर सकते हैं। कल्चरली बांग्लादेश और चाइना और इवन पाकिस्तान और चाइना बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो घूम फिर के क्या होता है, जो ये चाइनीज़ मर्द हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बांग्लादेश में किसी एजेंसी को। एजेंसी कहती है कि जी बांग्लादेश, आपको जैसे ये पता होना चाहिए बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में आज के समय ना ज्यादा औरतें पैदा हो रही है कंपेयर टू मेन। अब इसके बारे में गूगल करोगे, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो साल 2021-22 का डेटा आपको दिखाएंगे। वहां पे आपको दिखेगा कि बांग्लादेश का सेक्स रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, उल्टा मर्द हल्के से ज्यादा है। बट जो सबसे रीसेंट इनका सेक्स रेशियो आप अगर देखो, इनके मीडिया में भी आप ये बात देख सकते हैं। ये आपके सामने आर्टिकल है 2024 का। यहाँ पे बताया जा रहा है मोर वुमेन कंपेयर टू मेन इन द कंट्री। बांग्लादेश में जो सेक्स रेशियो है ये रेडिकली चेंज हो रहा है, और आज के समय स्थिति ऐसी है कि 100 वुमेन है, इसके कंपैरिजन में 96.3 मैन आपको मिलेंगे। तो ये जो गणित है ये बताया जाता है चाइना के कई मर्दों को कि देखिए बांग्लादेश में कई फीमेल्स हैं, उनको मर्द मिल नहीं रहे, और सिंस नेचुरली आप डेट नहीं कर पाओगे एक बांग्लादेशी लड़की को। पहली बात तो यहाँ पर डेटिंग एक सोसाइटी का कल्चर है नहीं यहाँ पर कि ओपनली डेट किया जाए वगैरह और लोग एक दूसरे को जाने। ज़्यादातर मैरिजेस फैमिली के थ्रू ही होती हैं। तो ये एजेंसीज चाइना के जो मेल्स हैं इनको कहती हैं कि आप हमको इतने लाखों टका डॉलर्स दे दो, हम आपके लिए एक ब्राइड का इंतजाम करेंगे। और काफ़ी बार ये स्कैम होते हैं। कई बार तो एजेंसी स्कैम करती हैं, और कई बार क्या होगा, किसी चाइनीज लड़के को मैसेज आएगा किसी बांग्लादेशी लड़की का कि जी आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं शादी वगैरह करना चाहती हूँ, और वो भी पूरा स्कैम ही होगा। वो घूम फिर के वो लड़की उससे पैसे निकलवा लेगी, उस लड़के को इमोशनली, इकोनॉमिकली बुरी तरीके से डैमेज करके छोड़ देगी। और ये काफ़ी केसेस चाइना में देखे गए हैं। कई चाइनीज़ जो बांग्लादेश में जाते हैं उनके साथ ये हो चुका है। कई चाइनीज़ लोग जो बांग्लादेश में कॉन्टैक्ट बनाकर वापस चाइना में गए उनके साथ ये हो चुका है। तो अब इसलिए ऑफिशियली चाइनीज़ एम्बेसी अपने जो नागरिक हैं उनको ये कह रही है कि जो ये फॉरेन ब्राइड मैं बाय कर लूँगा या कहीं से अचानक से फॉरेन ब्राइड मुझे मिल जाएगी, ये आइडिया छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। बट मुझको लगता नहीं है कि यहाँ पर इस वार्निंग से ज़रा कुछ होगा, क्योंकि घूम फिर के बात यही आती है 35 मिलियन चाइनीज़ मर्द हैं जिनको वाइफ्स चाहिए, जिनको पत्नियाँ चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी कहेगी कि बिना शादी किए ही अपना सारा जीवन हम बिता देंगे। अब इन मर्दों को
एक चाइना में मैंड्रिन में एक वर्ड है इनके लिए, शेनगेन शिदाई। इसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर मैन, जिनकी शादी हो नहीं पा रही, जिनके लिए औरतें हैं नहीं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि चाइना का जो कल्चर है ना, वहाँ पर दहेज का सिस्टम है। अब यहाँ पे आप कहोगे दहेज, इंडिया में तो अब दहेज काफ़ी हद तक कम हो गया, बट जब दहेज का सिस्टम हमारे यहाँ ये होता है कि जो ब्राइड है उसकी साइड से पैसा दिया जाता है ग्रूम को। मगर चाइना में उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, दूल्हा पैसा देता है दुल्हन की फैमिली को। इधर आप देख पाएंगे चाइना में ट्रेडिशनल है फैमिलीज के लिए टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड विद द ग्रूम्स पेरेंट्स। ग्रूम मतलब दूल्हा, जो दूल्हे के पेरेंट होते हैं ना, वो पैसा देते हैं ब्राइड के पेरेंट्स को। इसको लिटरली चाइनीज में मैंड्रिन में ये लोग कहते हैं ब्राइड प्राइस। नाउ चाइना में जो मॉडर्न लोग हैं जो बीजिंग शंघाई में रहते हैं, वो ये सब देखकर तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमको इससे दूर रहना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है डावरी से, जैसे इंडिया में है। वो चाहते हैं कि नॉर्मली बस शादी करें, इसमें पैसे वाला का कुछ होना नहीं चाहिए रोल। बट कहीं ना कहीं इसका रोल आ ही जाता है। और जो रूरल चाइना है स्पेशली, वहां पर जो ये मर्द है ना, वो तंग आ चुके हैं कि जहां भी वो शादी करने के लिए जाते हैं, पहले तो एक वुमेन होगी, उसके लिए दो दो तीन तीन लड़के होंगे जो शादी करना चाहेंगे उससे। फिर वहां पे इशू आ जाता है डाउरी का, कि कौन सा लड़का उसका परिवार ज्यादा डाउरी पे करने को तैयार है। इस वजह से भी कई जो चाइनीज जो आज के समय लोग हैं, ये रशिया या फिर इवन और कंट्रीज में जा रहे हैं। और रीजन आप सिंपली ये देखोगे, प्राइस्ड आउट ऑफ मैनिंग चाइनीज वुमेन डिमांडिंग हेफ्टी डाउरीज। जो ये दहेज का सिस्टम है ना चाइना में, इसकी वजह से भी, एक तो ऐसे औरतें कम हैं, फिर जो दहेज का सिस्टम है उसकी वजह से भी वो बाहर फॉरेन वाइव्स एक्सप्लोर कर रही हैं। इंडिया में इसके बारे में इतना सुनने को आता नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज हैं, हम लोग ये सब इतना अलाउ करते नहीं है। उसके अलावा हमारा सेक्स रेशियो खुद खराब है। हमारे यहाँ खुद आप अगर देख लीजिए, मर्द ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं। तो चाइनीज़ जो मेल है उनको पता है इंडिया में वैसे ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस कम ही है उनके यहाँ पे कुछ इनको सक्सेस हासिल होगी भी नहीं। बट पाकिस्तान में देखिए इनको काफ़ी सक्सेस हासिल हुई है। आप अगर अल जजीरा के आर्टिकल्स देखें 2019-20 के आसपास के, अब अल जजीरा ने इस पर रिपोर्टिंग कम कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि ऐसे आर्टिकल्स कम छापा करो। बट 2019 के आसपास अल जजीरा ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल छापे थे कि मोर देन 600 पाकिस्तानी गर्ल्स सोल्ड एज ब्राइड्स टू चाइना। पाकिस्तान से बहुत सारी लड़कियां गई हैं चाइना में, और ये एजेंसी जो हैं ये इसी तरीके से मतलब ऑलमोस्ट सेल कर देती हैं लड़कियां। जो ग्रूम है ये पैसा पे कर देता है 1 करोड़ के आसपास, एजेंसी खुद अपने पास रख लेती है 30 लाख के आसपास। बाकी जो पैसा है वो चला जाता है फैमिली के पास। जो ब्राइड है वो पहुंच जाती है चाइना में। और काफ़ी बार ये जो मैरिजेज हैं वैसे लास्ट करती नहीं है कल्चरल प्रॉब्लम की वजह से, बट वो अलग बात है। बट एटलीस्ट यहाँ पर जो चाइना के लोग हैं उनको दिख रहा है कि पोटेंशियल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज हैं, यहाँ पर एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है आज के समय चाइनीज ग्रूम्स और पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ब्राइड्स की। और वैसे आप लोग अगर मुझसे पूछे ना, ये देखकर दुख लगता है कि चाइना की सरकार अपने ग्रूम्स को तो कह रही है कि ध्यान रखना, स्कैम मत हो जाना। दूसरी तरफ ना, अब तक मैंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये बोलते नहीं देखा कि जो ये चाइना के आते हैं ना, जो ये लड़के के जी हमको शादी करनी है, बच के रहना, कई आपको स्कैम कर सकते हैं। मुझे याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, शी थॉट शीड मैरिड अ रिच चाइनीज फार्मर, शी हैडंट। इस लड़की को लगा कि उसने एक अमीर से चाइनीज किसान से शादी कर ली है, मगर रियलिटी कुछ और थी। इधर आप देख पाओगे ये रबिया कनवाल के जो पेरेंट्स थे, इनको लगा कि एक अमीर चाइनीज मुसलमान आया है, उसको अपनी बेटी ये दे रहे हैं। बाद में पता लगा ना मुसलमान था ना अमीर था। तो काफ़ी बहुत ह्यूज स्केल पर स्कैम्स हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी बार इनोसेंट लड़कियां, इनोसेंट लड़के दोनों काफ़ी सफ़र करते हैं, और असल में जो पैसा कमा रही है एजेंसीज कमा रही है। सो एन इनक्रेडिबल थिंग इज हैपनिंग। और अब चाइनीज गवर्नमेंट को एम्बेसीज के थ्रू इसके रिगार्डिंग वार्निंग इशू करनी पड़ रही है। तो आने वाले समय में देखिए, जैसे जैसे चाइना का सेक्स रेशियो और गिरता जाएगा, इनकी पॉपुलेशन और गिरती जाएगी ना, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम यहाँ पर बढ़ती जाएगी, आप ये ऐसे इंसिडेंसेस और ज़्यादा देखेंगे। और लग रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक टाइम पे आकर कुछ लॉ लेकर आएगी या फिर कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, ताकि चाइना के जो ये भोले भाले गोलू मोलू जो ये इनके ग्रूम्स हैं, ये स्कैम्स में ना फंसें। तो इससे रिलेटेड
कुछ अभी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट्स आएँगी, मोस्ट प्रोबब्ली उस पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका, ये मुंबई के किसी बिज़ी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यम्मी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.